हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लास एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों हम लोग जो है क्लास 11th के भूगोल विषय के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अगर आप लोग प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर लेवे। देखिए, सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा, आपको कोई पैसा नहीं लगने वाला उसमें। कारण ये है, ठीक है, आपको बताता हूँ सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा बेनिफिट आपका होने वाला है। मैं आपको बताता हूँ, छोटा सा देखो तरीका है क्या है कि आप लोगों तक हमारे क्लास का नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं ना तो आप लोगों को जो क्लास का नोटिफिकेशन आता है, जिससे क्या है कि कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास अगर होती है तो वह आपकी मिस नहीं होगी। ठीक है, छूटेगी नहीं मतलब कि। ठीक है, और मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि मैं आप लोगों को उतना ही कंटेंट पूरा दे पाऊँ जितना आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, अगर आपको ट्रस्ट नहीं होता है तो आप लोग हमारी जो ऑफलाइन क्लास होती है उन बच्चों से आकर आप पूछ सकते हैं कि जितना हम लोग उनको पढ़ाते हैं, ठीक है, वह सारा के सारा उनके जो है बोर्ड एग्जाम में या उनके एग्जाम में आता है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो कि हम लोग कौन कौन से एग्जाम की आप लोगों को तैयारी करवाते हैं। तो पहले तो कोई सी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हुई, ठीक है, उन सभी की तैयारी हम लोग करवाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ टीचिंग एग्जाम जैसे होती है, जैसे सेटेट हो गई, ठीक है, एमपी टेट हो गई हम लोगों की, आपकी यूपी टेट हो गई आप लोगों की। ठीक है, उसकी प्रिपरेशन हम लोग आप लोग करवाते हैं। ठीक है, रीट हो गई, केवीएस हो गई, सो ठीक है, इन सारे एग्जाम्स की हम लोग तैयारी करवाते हैं। साथ ही साथ हम क्लास 9, 10th, 11th, 12th, ठीक है, स्पेशल मैं बोलना चाहूँगा आपको 10th और 12th के बच्चों के लिए हम लोग काफ़ी अच्छे कोर्स लेके आते हैं। और 11th और जो 9th के बच्चे होते हैं उन लोगों के लिए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेगुलर लेके आते हैं। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ हमसे जुड़ेगा। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते, देखिए अदर एक्टिविटी वगैरह तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ जो है हम लोग हमारी टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देंगे, आप लोग उससे बिल्कुल ज्वाइन होइए और बिल्कुल आप लोग अच्छे से देखिएगा उसको। ठीक है, देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है कि वायुमंडल में कौन से, क्या बोल रहे हैं कि वायुमंडल, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये इसको हम यहाँ से यहाँ कर लेते हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि वायुमंडल से आप क्या समझते हैं। अब देखिए वायुमंडल होता क्या है, तो वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है। मतलब वायुमंडल में क्या होती है, कई प्रकार की गैसें पाई जाती है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की गैस जो है वो वहाँ पे अवेलेबल होती है, मतलब कि उपस्थित होती है। और यह पृथ्वी को सभी ओर से ढके हुए होती है। मतलब क्या होता है, देखिए हमारी पृथ्वी के चारों ओर क्या है, तो वायुमंडल है। हमको पता है कि वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसें होती है, तो कहीं ना कहीं जो जितनी भी प्रकार की गैसें होती है वो हमारी पृथ्वी को क्या हो, चारों तरफ से घेरे हुई है, चारों तरफ से ढके हुई है। ठीक है, इसमें मनुष्य एवं जंतु के जीव के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन तथा पौधों के जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। देखिए बता दूँ आप लोगों को, हम लोगों को कौन सी गैस चाहिए जीवन यापन करने के लिए, तो कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, हम लोग कौन सी गैस को निकालते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग उत्सर्जन करते हैं, मतलब बाहर निकालते हैं उसको। ठीक है, वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न अंग है। वायु क्या है, पृथ्वी के द्रव्यमान का एक भिन्न अंग है, मतलब अभिन्न अंग, मतलब इंपॉर्टेंट भाग है। ठीक है, तथा इनके इसके कुल द्रव्यमान को 99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। मतलब देखिएगा इसका जो वायुमंडल हमारा है वो पृथ्वी की सतह से लगा के तो 32 किलोमीटर ऊपर तक एक वायु मतलब हवा की मोटी परत है। ठीक है, वायुमंडल की मोटी परत है। ठीक है, वायु रंगहीन तथा गंधहीन होती है। मतलब हवा में कोई ना तो उसका कोई कलर होता है, ना ही उसकी कोई गंध होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तथा जब यह पवन की तरह बहती है तभी हम इसे महसूस कर पाते हैं। मतलब जब हवा तेज चलती है, थोड़ी गति से चलती है, तभी ही हम इसको फील कर पाएंगे, मतलब महसूस कर पाएंगे, अन्यथा हम इसको महसूस या फील नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि मौसम एवं जलवायु के तत्व कौन कौन से हैं। तो मौसम एवं जलवायु के मुख्य तत्व निम्न है। पहला है तापमान होता है। ठीक है, मौसम और जलवायु के तत्व कितने, तो 4 तत्व हैं। पहला कौन सा है, तापमान है। देखिए तापमान में क्या कह रहे हैं हम लोगों को, तापमान में वो कह रहे हैं कि तापमान मौसम एवं जलवायु के मुख्य तत्व है। तापमान क्या है, मौसम और जलवायु के मुख्य तत्व हैं। ठीक है, सेकंड क्या बोल रहा है, दाब। अब दाब क्या होता है कि वायुमंडल के निचले भाग में वायु दाब ऊंचाई के साथ तीव्रता से घटता है। मतलब जैसे जैसे वायुमंडल नीचे से बढ़ता है, ठीक है, ऊंचाई की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे जो ताप होता है वो क्या और तीव्र घटता है। ठीक है, जैसे हम सेटेलाइट देखते हैं, ठीक है, सेटेलाइट वगैरह जो अंतरिक्ष यान वगैरह जाते हैं तो वो जैसे जैसे पृथ्वी से दूर होते जाते हैं वैसे वैसे उनका दाब कम होता है। मतलब उनकी जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो वैसे वैसे क्या होता है, कमज़ोर होता जाता है। और जैसे जैसे हम पृथ्वी के निकट आते हैं वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, प्रबल, मतलब कि अच्छा मजबूत होता जाता है। ठीक है, देखिए आप मान लीजिए किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो आपको थोड़ा सा कम फोर्स लगाना पड़ेगा, बाकी अगर वो नीचे आ रही तो वो उससे 2 गुने फोर्स से नीचे वो आती है। ठीक है, तीसरा क्या है, हवा। अब हवा क्या बोल रहा है कि हवा, ध्यान दीजिएगा, हवा का बहाव भी मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है। मतलब हवा जितनी अधिक चलेगी या जितनी कम चलेगी उससे उसी प्रकार से मौसम रहेगा। ठीक है, चौथा क्या है, आर्द्रता। आर्द्रता मतलब क्या होती है, नमी होती है। बादल और वर्षण मौसम एवं जलवायु के मुख्य तत्व हैं। बादल और वर्षण क्या है, मौसम के जलवायु के मुख्य तत्व होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग आपके।
देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या वगैरह हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हम लोगों का कि वायुमंडल की संरचना के बारे में देखिए, वायुमंडल की संरचना हुई किस प्रकार है। तो वायुमंडल में कई गैसें पाई जाती है, लेकिन गैसों का अनुपात अलग अलग होता है, मतलब प्रत्येक गैस की क्या क्वांटिटी मतलब मात्रा वो अलग अलग होती है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, ठीक है। वायुमंडल में कितने प्रतिशत जो है वो नाइट्रोजन है, तो 78% जो है वो आपकी कौन सी गैस है, तो आपकी नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। उसका ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या है 20.94 मतलब लगभग 31% क्या है आपकी ऑक्सीजन है, 31% क्या है आपकी ऑक्सीजन है। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ थोड़ा सा। देखो ये मेन हमारी 3 गैसें होती है जो वायुमंडल में काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है। 78.8% कितनी है, नाइट्रोजन है, ठीक है। लगभग 21% कितनी कौन सी है, तो ऑक्सीजन है। तो 0.93% कौन सी है, तो आर्गन है, ठीक है। इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, हम लोग देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन तथा जेनेन गैस पाई जाती है। लगभग 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक 3 प्रमुख गैसें पाई जाती है, 90 किलोमीटर की। देखिए हमने पढ़ा था वायुमंडल में, देखिए वायुमंडल में क्या था 32 किलोमीटर पृथ्वी की सतह से, तो 32 किलोमीटर के हमको बताया गया था, परंतु लगभग पृथ्वी की सतह से लगाकर 90 किलोमीटर ऊपर तक जो मेन 3 गैसें पाई जाती है, ठीक है, वो कितने किलोमीटर पाई जाती है, 90 किलोमीटर पाई जाती है, ठीक है। 3 प्रमुख गैस नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई तथा आर्गन हो गई। कौन कौन सी हो गई, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा आर्गन में समानता है, ठीक है। ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन मिलकर हेमोस्फीयर या समताप मंडल की स्वच्छ शुष्क हवा के 99% भाग का निर्माण करती है, ठीक है। नियॉन, क्रिप्टॉन एवं जेनेन दुर्लभ गैस है जिन्हें उत्कर्ष गैस भी कहते हैं। 90 किलोमीटर के ऊपर वायुमंडल का संगठन अधिकाधिक हल्की गैसों की वृद्धि के साथ साथ परिवर्तित होने लगता है। यह परत हेटोस्फेयर या विषम मंडल कहलाती है, ठीक है। हेटोस्फेयर जो इंग्लिश नाम है, ठीक है, विषम मंडल जो उसका हिंदी नाम है भौगोलिक भाषा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, चौथा है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोल रहा है हम लोग, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कह रहा है आप लोगों को कि शोभमंडल वायुमंडल के सभी समस्तरों में सौरमंडल सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। ध्यान दीजिएगा, सौरमंडल जो होता है पृथ्वी की सतह के निकटता का मंडल है, मतलब हम ऊपर की ओर से बात करें तो पृथ्वी के सबसे पास का मंडल, और पृथ्वी से बात करें तो पृथ्वी के बिल्कुल स्टार्ट पृथ्वी के मान लीजिए कि यार पृथ्वी से 18 से 20 किलोमीटर के ऊपर जो है वो सौरमंडल स्टार्ट हो जाता है। अब क्या कह रहा है कि सौरमंडल पृथ्वी के सबसे पास का संतृप्त है, इनमें अन्य गैसों के साथ धूलकण तथा जलवाष्प भी पाए जाते हैं। धूलकणों के चारों ओर जलवाष्प के संघनित होने से मेघों का निर्माण होता है, मतलब धूलकण के क्या होते हैं उसमें सौरमंडल में होते हैं, इसके कारण क्या होता है बादलों का निर्माण होता है। तथा जलवायु क्या कह रहा है, जलवाष्प पृथ्वी को और अधिक गर्म या अधिक ठंडा होने से बचाता है। साथ ही इसी सशस्त्र में सभी मौसम परिवर्तित तथा जैविक क्रियाकलाप संपन्न होते हैं। इन्हीं सब कारणों से यह संतृप्त अन्य सभी संतृप्तों से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ा दिया है, कौन सा, कि वायुमंडल की संगठन की व्याख्या कीजिए। अपन अब देखिए मेरी बात सुनिए, पहले पढ़ा वायुमंडल होता क्या है, ठीक है। पहला क्वेश्चन पढ़ा आपको डिटेल में अच्छे समझाया मैंने। उसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ा हम लोग कि वायुमंडल में प्रमुखता से कौन कौन सी गैसें संतृप्त है, मतलब कौन कौन सी गैसें पाई जाती है। आपको उन दोनों को मिला के इस क्वेश्चन का निर्माण करना है, इस क्वेश्चन के आंसर का निर्माण करना है, ठीक है। वायुमंडल के संगठक की व्याख्या कीजिए, तो आपने दोनों क्वेश्चन को मिलाकर आपको इसमें डालना है, ठीक है। फिर अगला क्या बोल रहा है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि वायुमंडल की संरचना का चित्र खींचिए और व्याख्या करें। अब देखिए मेरी बात सुनिएगा कि ये तो हम लोगों ने पढ़ रखा है पूरा, ठीक है, इसको तो हमको पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। हम लोग पढ़ते हैं सौरमंडल। अब देखिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। तो वायुमंडल की सतह से प्रत्येक 150 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घटता है। कितनी, 165 मीटर। जैसे ही आप ऊपर जाएंगे तो वैसे ही क्या होगा, तापमान जो है वो कम हो जाएगा। 165 मीटर जैसे ही ऊपर जाएंगे वैसे 1 डिग्री तापमान कम होगा। कितना डिग्री तापमान कम होगा आपका, तो 1 डिग्री तापमान आपका कम हो जाएगा। जैसे जैसे आप 165 मीटर ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे ही तापमान जो है वो कम होता जाएगा, ठीक है। फिर आगे कौन सा मंडल आपका, समताप मंडल। समताप मंडल क्या कह रहे हैं कि अक्सर जेट वायुयान, जेट मतलब कि जो एरोप्लेन वगैरह है या वायुसेना के विमान होते हैं उनको जेट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। वायुयान निम्न समताप मंडल में उड़ते हैं क्योंकि ये परत उड़ान के लिए अत्यंत सुविधाजनक दिशाएं रखती है। मतलब यहाँ पे क्या है, मौसम संबंधी परिवर्तन नहीं होते हैं। किसमें, समताप मंडल में क्या होता है, मौसम संबंधी परिवर्तन नहीं होते। मतलब इसके नीचे नीचे इतने मौसम होते हैं वो समताप मंडल के नीचे नीचे मतलब कि सौर मंडल में आपके होते हैं, ठीक है। समताप मंडल से कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, उसको आप कुछ भी करो नीचे, हमको ऊपर से कोई मतलब नहीं, हमारे काम जितने भी ऊपर करेंगे।
है ना। फिर क्या बोल रहा है, ओजोन परत समताप मंडल में ही स्थित है जो सूर्य से निकट वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ठीक है, समताप मंडल में ही भी है, समताप मंडल के जस्ट पास में कौन सी ओजोन परत भी है। अब देखिए ओजोन परत क्या करती है, ओजोन परत कुछ नहीं करती, सबसे इंपॉर्टेंट परत होती है अर्थ के लिए, मतलब पृथ्वी के लिए सबसे बेनिफिट जहाँ लाभ प्राप्त होता है वो कौन सी परत से प्राप्त होता है, तो ओजोन परत से। कारण क्या ओजोन परत का, भैया ओजोन परत वो है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को, ठीक है, छान कर, या उसको बोल सकते हैं हम लोग कि ट्रांसलेट कर कर, उसको मतलब संरक्षित कर कर, ठीक है, उसके अंदर जितनी भी विषैली पदार्थ होते हैं, जितनी भी विषैली तरंगे होती है उनको वहीं से अब रिटर्न कर देती है, और जो स्वच्छ तरंगे होती है उनको ये पृथ्वी तक आने देती है। ठीक है, अगर ओजोन परत नहीं होगी तो हम लोगों को त्वचा का कैंसर होगा, मतलब स्किन रोग जो है वो होगा हम लोगों को। ठीक है, इसलिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट परत होती है कौन सी, सही, ओजोन परत। ये कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल के निकट पाई जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए तीसरा कौन सा है, मध्यमंडल। मध्यमंडल क्या कहते हैं कि इस परत में ऊंचाई के साथ ताप कम होने लगता है, जैसे जैसे मध्यमंडल से ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे तापमान कम पड़ेगा, और 80 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर अर्थात मध्य सीमा पर -110 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। मतलब 80 से 90 किलोमीटर ऊपर जाएंगे आप तो आपको तापमान कितना देखने को मिलेगा, -110 डिग्री। ठीक है, कितना, -110 डिग्री, कम नहीं होता है, -110 डिग्री काफ़ी होता है। ठीक है, फिर अगला है क्वेश्चन नंबर चौथा, देखो पॉइंट नंबर चौथा क्या बोल रहा है, आयन मंडल। आयन मंडल मतलब सबसे ऊपर का टॉपोस्फियर, बिल्कुल टॉप के लेयर। ठीक है, वायुमंडल में निम्न भाग में 80 से 400 किलोमीटर के बीच की ऊंचाई पर वायुमंडलीय गैसों का आयनीकरण हो जाता है। इन आयनीकृत कणों का सर्वाधिक संकेंद्रण 250 मीटर की ऊंचाई पर होता है। ठीक है, इसी मंडल में रेडियो तरंगें परावर्तित होती है। ठीक है, रेडियो तरंगों के माध्यम से ही दूरदर्शन, रेडियो, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट आदि को देख और सुन सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसका पांचवा पॉइंट क्या बोल रहा है कि बाह्य मंडल। बाह्य मंडल मतलब दोस्तों बिल्कुल लास्ट की स्टेज, बिल्कुल टॉप पे। ठीक है, क्या कह रहा है, यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है तथा इसके बारे में बहुत कम जानकारी। इस मंडल में हवा का घनत्व नगण्य रहता है, मतलब हवा बिल्कुल शून्य मात्रा में रहती है, बिल्कुल जीरो रहती है। ठीक है दोस्तों, क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं करते हम लोग, क्लास को यहीं स्टॉप करेंगे हम लोग। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन पढ़ाएं डेफिनेटली आपके एग्जाम में आने ही आने हैं, तो प्लीज़ आप लोग जो है अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और क्लास का जो लिंक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप से बिल्कुल जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम अकाउंट से जुड़ जाइएगा, फेसबुक अकाउंट से जुड़ जाइएगा आप लोग हमारे। ठीक है, थैंक यू सो मच।